74,000 करोड़ रुपए के बजट वाली बीएमसी की सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी मिशन में जुट गई है। 227 सीटों वाली बीएमसी में सत्ता के लिए 114 सीटों की जरूरत होगी। बीएमसी चुनाव राज्य में सत्ताधारी बीजेपी और लगभग 2.5 दशक तक बीएमसी की सत्ता में रही उद्धव सेना के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। दरअसल बीएमसी की सत्ता सिर्फ स्थानीय प्रशासन नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत का प्रतीक होती है। लिहाजा बीजेपी हर हाल में बीएमसी पर अपना कब्जा चाहती है। लेकिन निकाय चुनाव के दौरान बीजेपी और शिंदे सेना के बीच बढ़ी दूरियों ने महायुति गठबंधन में परेशानी का सबब बना दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बिगड़े राजनीतिक रिश्ते अब दोबारा से सियासी पटरी पर लौट आए हैं। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश मिट गई दूरियां। जी हां, बीजेपी और शिंदे गुट के बीच अब सब ठीक होता नजर आ रहा है। हालांकि जिस कल्याण डोंबिवली को लेकर दोनों दलों में खींचातान हुई थी, वहां सियासी तनातनी अब भी बरकरार है। शिंदे और बीजेपी दोनों दलों के नेता जमकर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन बीएमसी चुनाव एक साथ लड़ने पर सहमति बनती दिख रही है। दरअसल फडणवीस और शिंदे के बीच सोमवार को एक बंद कमरे में बैठक हुई जो करीब 1.5 घंटे तक चली। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि आगामी निकाय चुनाव बीजेपी और शिवसेना मिलकर लड़ेंगे। आपको बता दें, सूबे के स्थानीय निकाय चुनाव 3 चरण में हो रहे हैं। पहले चरण में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के लिए वोटिंग हो चुकी है। वहीं जिला परिषद और नगर निगम के चुनाव होने बाकी हैं। नगर परिषद के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ प्रत्याशी ही नहीं उतारे थे, बल्कि एक दूसरे के नेताओं को अपने अपने खेमे में भी मिला लिया था, जिसके बाद फडणवीस और शिंदे की दोस्ती पर सवाल खड़े होने लगे थे। वहीं दोनों के बीच एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग भी देखने को मिली थी। लेकिन अब स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद सोमवार को महायुति के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। इस दौरान फिर से महायुति को एकजुट रखने का फैसला हुआ और आगामी निकाय चुनाव में मिलकर लड़ने का भी फैसला किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच हुई बैठक में बीजेपी के चंद्रशेखर बावनकुले और रविंद्र चौहान भी मौजूद थे। 1.5 घंटे तक चली बैठक के बाद शिंदे ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना ने फैसला किया है कि आगामी चुनाव मिलकर लड़ेंगे। इस तरह से महायुति आने वाले नगर निगम और जिला परिषद चुनावों में मिलकर किस्मत आजमाएगी। शिंदे ने अपनी पार्टी के सभी विधायकों और मंत्रियों को गठबंधन धर्म का पालन करने और ऐसे किसी भी बयान या व्यवहार से बचने की सलाह दी है जिससे बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के महायुति गठबंधन के रिश्ते खराब ना हो। नागपुर में शिवसेना के विधायकों और मंत्रियों को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि पार्टी ने 168 नगर परिषदों में अध्यक्षों और 4,000 पार्षदों के पदों के लिए चुनाव लड़ा है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बात से साफ है कि बीजेपी के साथ बिगड़े राजनीतिक रिश्ते को फिर से सुधारने और साथ में मिलकर चुनाव लड़ने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि नगर निगम और जिला परिषद चुनाव महायुति गठबंधन के तौर पर लड़े जाएंगे। साथ ही अपने नेताओं से कहा कि गठबंधन धर्म का पालन करें, कोई भी विवादित बयान ना दें, ऐसा कुछ भी ना करें जिससे गठबंधन में कोई नया विवाद खड़ा हो। वहीं महायुति गठबंधन में समन्वय बनाए रखने, आपसी रिश्ते को सुधारने के लिए एक समन्वय समिति भी बनाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा शिंदे ने यह भी कहा कि विरोधी चाहे जितनी प्रार्थनाएं कर ले, ना तो महायुति गठबंधन कभी टूटेगा और ना शिंदे फडणवीस कभी जुदा होंगे। हालांकि बीएमसी चुनाव गठबंधन में लड़ने के बीच एनसीपी अजित पवार गुट को लेकर बीजेपी में अनबन है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कई नेता ये नहीं चाहते कि अजित पवार की एनसीपी के साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ा जाए। इसके पीछे की वजह है नवाब मलिक। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने अगले साल जनवरी में होने वाले बीजेपी लोकल बॉडी इलेक्शन में अजित पवार की लीडरशिप वाली एनसीपी को सहयोगी के तौर पर हटाने का फैसला किया है। बीजेपी के गठबंधन से मना करने की वजह एनसीपी मुंबई के इंचार्ज नवाब मलिक की मौजूदगी बताई जा रही है। हालांकि शिंदे की शिवसेना के साथ रिश्ते सुधर रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 31 जनवरी 2026 से पहले स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। निकाय चुनाव की प्रक्रिया 3 चरणों में होनी है। पहले चरण में नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव हो चुके हैं। दूसरे चरण में जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव होने हैं। इसके बाद मुंबई, पुणे, ठाणे और नागपुर जैसे बड़े नगर निगम के चुनाव हैं। दरअसल महाराष्ट्र निकाय चुनाव की पहली ही लड़ाई में दोस्त दुश्मन बन गए थे। 246 नगर पालिका
और 42 नगर पंचायत के चुनाव में महायुति पूरी तरह बिखर गई थी। बीजेपी और शिवसेना ही नहीं, एनसीपी भी अलग अलग चुनाव लड़ी थी, बल्कि एक दूसरे के नेता को भी अपने साथ मिलाकर उन्हें मैदान में उतार दिया था। वहीं शिंदे ने कहा कि निकाय चुनाव के पहले चरण में कुछ विवाद हो गए थे, लेकिन अब मामला खत्म हो गया है। अब आगे महायुति मिलकर जिला परिषद और नगर निगम के चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव पहले चरण में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच जिस तरह मनमुटाव दिखा था, उससे महायुति के घटक दलों के बीच सियासी रार छिड़ गई थी। अब इस चुनाव में कई सीटों पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना आमने सामने उतरने से तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे थे। ऐसे में महायुति के लिए अपनी एकता को बनाए रखना सियासी मजबूरी और जरूरी दोनों हो गया था, क्योंकि उद्धव ठाकरे खेमा भी कहने लगा था कि एकनाथ शिंदे ने जो बोया है वही काट रहे हैं। उनके विधायकों को बीजेपी अपने साथ मिला लेगी। नगर परिषद के चुनाव में उनकी पार्टी के नेताओं को बीजेपी ने जिस तरह अपने साथ मिलाया, उसके बाद शिंदे के सियासी भविष्य को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे थे। इतना ही नहीं, ठाकरे परिवार की एकजुटता ने भी शिंदे के लिए सियासी चिंता खड़ी कर दी है, क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने नगर निगम चुनाव मिलकर लड़ने की तैयारी की है। वहीं शिंदे ने कहा कि शिवसेना और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं के बीच महायुति के रूप में एकजुट होकर निकाय चुनाव लड़ेंगे। दोनों नेताओं के बीच बैठक के बाद अब अगले 2-3 दिनों में हर नगर निगम के नेताओं के बीच सीटों के बंटवारे और अन्य विवरणों को अंतिम रूप देने के लिए स्थानीय स्तर पर मंथन किया जाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी और शिवसेना के बीच सहमति बनी है कि दोनों पार्टियां पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एक दूसरे की पार्टियों में अब नहीं मिला सकेगी। तो कुल मिलाकर बीएमसी जैसे नगर निगम पर कब्जा जमाने के लिए सारे गिले शिकवे भूलकर महायुति में शामिल दल एक साथ आ गए हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन 24 न्यूज। नमस्कार।